अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्य अध्यात्म संज्ञेतं यत्त्वयोक्तं वाचस्तेन मोहो अयं विक्तो मम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने कृपा करके मुझे इन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों के विषय में जो उपदेश दिए हैं उन्हें सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तारशो मया तत्त कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि कैव्यम। अनुवाद। हे कमल नेत्र, मैंने आपसे प्रत्येक जीव के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवं एतद यथार्थत्वम् आत्मान परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अनुवाद। हे महानतम व्यक्तित्व, हे परम स्वरूप, यद्यपि मैं आपको यहाँ अपने सामने अपनी वास्तविक स्थिति में देखता हूँ जैसा कि आपने स्वयं का वर्णन किया है, मैं यह देखना चाहता हूँ कि आपने इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति में किस प्रकार प्रवेश किया है। मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्चक्या मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शनात्मन अव्ययम। अनुवाद। हे मेरे प्रभु, हे समस्त योग शक्ति के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विराट रूप को देखने में समर्थ हूं तो कृपया मुझे उस असीम विश्वात्मा का दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथा सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतिनि च। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पार्थपुत्र अर्जुन, अब मेरे ऐश्वर्य को देखो, मेरे लाखों विविध दिव्य तथा रंग बिरंगे रूप देखो। पश्यादित्य वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणि पश्यश्चर्यानि। भारत। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, यहाँ आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य सभी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों को देखो। अनेक अद्भुत वस्तुओं को देखो जिन्हें पहले न तो किसी ने देखा है और न ही सुना है। इहिकास्थ जगत कृत्स्न पश्यद्य सचरण मम देहे गुडाकेश यच कन्याद द्रष्टुम इच्छासी। अनुवाद। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे मेरे इस शरीर में तुरंत देख लो। यह विश्वरूप तुम्हें वह सब दिखा सकता है जो तुम अभी देखना चाहते हो और जो कुछ भी तुम भविष्य में देखना चाहोगे। सब कुछ चल और अचल यहाँ पूरी तरह से एक ही स्थान पर है। न तु माम शाक्यसे द्रष्टुम अनेन स्वचक्षुष दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ईश्वरम। अनुवाद। परंतु तुम मुझे अपनी वर्तमान आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। मेरे रहस्यपूर्ण ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हर्यः दर्शनम आस पार्थय परम रूपम ईश्वरम। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर समस्त योग शक्तियों के स्वामी भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। अनेक वक्त्रन्यनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्यनेकोड्यतायुधम दिव्यमाल्यंबरधरम दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमय देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनुवाद। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असीमित मुख, असीमित नेत्र, असीमित अद्भुत दृश्य देखे। वह रूप अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित था और अनेक दिव्य हथियार धारण किए हुए था। उसने दिव्य मालाएं और वस्त्र पहने हुए थे तथा उसके शरीर पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थीं। सब कुछ अद्भुत, तेजस्वी, असीमित, सर्वव्यापी था। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद युगपाद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अनुवाद। यदि लाखों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हों
तो उनकी चमक उस विश्वरूपी परम पुरुष के तेज के समान होगी। तत्रैकस्थं जगत कृत्स्न प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। अनुवाद। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में ब्रह्मांड के असीम विस्तार को एक ही स्थान पर स्थित देख सका, यद्यपि वह अनेक हजारों भागों में विभक्त था। तत् स विस्मयविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर अभाषत। अनुवाद। तब अर्जुन ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर रोंगटे खड़े करके सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वंस तथा भूतविशेष संघ ब्राह्मणम ईशान कमलासनस्थम ऋषिंश्च च सर्वान् उग्रम च दिव्यान्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और अन्य जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा को देख रहा हूँ, साथ ही भगवान शिव और सभी ऋषियों और दिव्य नागों को भी देख रहा हूँ। अनेक बहुदार वक्त्र नेत्रण पश्यामि त्वं सर्वतो नंतारूप नंता न मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनुवाद। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक भुजाएं, पेट, मुख और आंखें देखता हूँ जो सर्वत्र फैली हुई हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। मैं आप में न कोई अंत देखता हूँ, न कोई मध्य और न ही कोई आरंभ। किरीटिनम गदीन चक्रिण च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम अप्रमेयम्। अनुवाद। आपके स्वरूप को देख पाना कठिन है, क्योंकि इसकी चमक चारों ओर फैली हुई है, जैसे धधकती हुई अग्नि या सूर्य की अपरिमित चमक। फिर भी मैं इस चमकते हुए रूप को सर्वत्र देखता हूँ, जो विभिन्न मुकुटों, गदाओं और चक्रों से सुशोभित है। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यं त्वम अस्य विश्वस्य परमं निधन त्वम अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्त सनातन त्वं पुरुषो मतो में। अनुवाद। आप सर्वोच्च आदि लक्ष्य हैं। आप इस समस्त ब्रह्मांड के परम विश्राम स्थल हैं। आप अक्षय हैं और आप सबसे पुराने हैं। आप सनातन धर्म के पालनकर्ता भगवान हैं। यह मेरा मत है। अनादिमध्यंत अनंतवीर्यम अनंत भूम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम। अनुवाद। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। मैं आपको अपने मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूं, जो आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रही है। द्याव आपृथ्व्योर इदं अंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपं उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अनुवाद। यद्यपि आप एक हैं, फिर भी आप आकाश, लोकों तथा उनके बीच के समस्त अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत तथा भयंकर रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। अमी हि त्वं सुरासंघ विष्णति केचित् भीता प्राञ्जलियो घृणन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघ स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अनुवाद। समस्त देवगण आपके समक्ष समर्पण कर रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो बहुत भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्ध पुरुषों के समूह सबको शांति मिले कहते हुए वैदिक स्तोत्रों का गान करते हुए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। रुद्रादित्य वसावो ये च साध्य विश्वेश्विनौ मरुतश ब्रह्मापाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्ध संघ वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे। अनुवाद।
भगवान शिव के सभी स्वरूप आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वी, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देवतागण आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुपदं बहुदंस्त्रक्रालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास् तथा। अनुवाद। हे महाबाहो, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जांघें, पैर, पेट तथा भयंकर दांतों वाले इस विराट रूप को देखकर समस्त लोक तथा देवतागण व्याकुल हो रहे हैं, और जिस प्रकार वे व्याकुल हो रहे हैं उसी प्रकार मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पृशन् दीप्तम् अनेकवर्ण व्यक्तनान दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रवथितांतरात्मा धृतिं न विंदामि क्षमा च विष्णु। अनुवाद। हे सर्वव्यापी विष्णु, आपको आकाश को छूते हुए अनेक चमकते हुए रंगों, आपके खुले हुए मुखों और आपकी बड़ी चमकती हुई आंखों को देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो गया है। मैं अब अपने मन की स्थिरता या संतुलन बनाए नहीं रख सकता। दंस्त्रकार लानी चते मुखानी दृष्टैव कालानल सन्निभानी दिशो न जाने न लाभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अनुवाद। हे देवों के देव, हे लोकों के शरण स्थल, मुझ पर कृपा करें। आपके इस प्रकार प्रज्वलित मृत्युस्मान मुखों और भयंकर दांतों को देखकर मैं अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सभी दिशाओं में व्याकुल हो रहा हूँ। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैव निपाल संघः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्र तथा सौ साहसमदीर अपि योधा मुख्यः वक्त्राणि ते त्वर्मण विष्णति दंस्त्रकारलानि भयानकानि केचिद् विलाग्ना दशानंतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैर उत्तमांगैः। अनुवाद। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख सैनिक भी आपके भयानक मुखों में घुस रहे हैं, और मैं उनमें से कुछ को आपके दांतों के बीच सिर कुचले हुए फंसे हुए देख रहा हूं। यथा नदीना बहावों बुवेगः समुद्र एवाभिमुख द्रवंती तथा तवामी नरलोकवीरा विष्णति वक्त्रान्य अभिविज्वलंती। अनुवाद। जैसे नदियों की अनेक लहरें समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार ये सभी महारथी आपके मुखों में प्रज्वलित होकर प्रवेश करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलान पतंगगा विष्णति नाशय समृद्धवेगः तथैव नाशय विष्णति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अनुवाद। मैं सभी लोगों को आपके मुखों की ओर पूरी गति से भागते हुए देख रहा हूं, जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में विनाश की ओर भागते हैं। लेलेह्य से ग्रासमानः समंतल लोकान समग्र वदनैर्ज्वलाद्भ्यः तेजोभिर अपूर्ण जगत समग्र भास तवोग्रह प्रतापंती विष्णु। अनुवाद। हे विष्णु, मैं आपको अपने ज्वलंत मुखों से सब ओर से सब लोगों को भस्म करते हुए देख रहा हूं। आप अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करते हुए भयंकर झुलसाने वाली किरणों से प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवन उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञान इच्छामि भवन्तः अद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। अनुवाद। हे प्रभुओं के प्रभु, इतने भयंकर रूप वाले, कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया मुझ पर कृपा करें। आप आदि प्रभु हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपका उद्देश्य क्या है। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। अनुवाद। भगवान ने कहा, मैं काल हूँ जो लोकों का महान संहारक हूँ, और मैं यहाँ सभी लोगों का संहार करने आया हूँ। तुम्हारे पांडवों को छोड़कर यहाँ दोनों ओर के सभी सैनिक मारे जाएंगे। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लाभस्व
जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समद्धं मयैवते निहतः पूर्वम एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अनुवाद। इसलिए उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यश प्राप्त करो। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध राज्य का आनंद लो। वे पहले से ही मेरी व्यवस्था से मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम युद्ध में केवल एक साधन मात्र हो। द्रोण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथन्या अपि योधवीरान् मया हतंस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस विजेतासि राण्ये सपत्नान्। अनुवाद। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धाओं को मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है, इसलिए उन्हें मार डालो और विचलित मत हो। बस युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त कर दोगे। संजय उवाच एतच् कृत्वा वचन केशवस्य कृतांजलि वेपमानः कीर्ति नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं स गदगदं भीतः प्रणमय। अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से ये वचन सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने बार बार हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वह भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में भगवान कृष्ण से इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च राक्षसी भितानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्ध संघः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियपति, आपका नाम सुनकर संसार हर्षित हो जाता है और इस प्रकार सभी लोग आप में आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं, फिर भी राक्षस भयभीत होकर इधर उधर भाग जाते हैं। यह सब ठीक ही किया गया है। कस्माच् चते न नामेरन महात्मन गरी से ब्राह्मणोप्य आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सदसत तत्परम यत्। अनुवाद। हे महान, ब्रह्मा से भी महान आप आदि रचिता हैं, फिर वे आपको सादर प्रणाम क्यों न करें। हे असीम देवों के देव, ब्रह्मांड के आश्रय, आप अजय स्रोत हैं, सभी कारणों के कारण हैं, इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराण त्वम अस्य विश्वस्य परम निधन वेत्तासि वेद्य च परम च धाम त्वया तत् विश्वम अनंतरूप। अनुवाद। आप आदि पुरुष भगवान हैं, सबसे पुराने हैं, इस प्रकट ब्रह्मांडीय जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और जो कुछ जानने योग्य है वह आप ही हैं। आप भौतिक गुणों से ऊपर सर्वोच्च शरण हैं। हे असीम रूप, यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति आपसे व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजाप्तिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अनुवाद। आप वायु हैं, आप ही परम नियंत्रक हैं। आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं, आप ही चंद्रमा हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आदि जीव हैं, आप ही परदादा हैं। आठ मैं आपको हजार बार 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 नमस्कार करता हूं। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंतवीर्यमिता विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। अनुवाद। आपको आगे से, पीछे से तथा सभी ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप असीम शक्ति के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, आथा आप ही सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रशभण यद उक्तं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजनाता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच् चवसार्थम असत्कृतोसि विहारशयासन भोजनेषु एकोथा वाप्य अच्युत तत्समक्षम तत्क्षमाये त्वम अह अप्रमेयम्। अनुवाद। आपको अपना मित्र मानते हुए
मैंने आपकी महिमा को जाने बिना ही आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे मित्र कहकर संबोधित किया है। मैंने पागलपन में या प्रेम में जो कुछ भी किया हो, कृपया उसे क्षमा करें। मैंने कई बार आपका अपमान किया है। जब हम आराम करते हैं, एक ही बिस्तर पर लेटते हैं, या साथ बैठते हैं या खाते हैं, कभी अकेले और कभी कई दोस्तों के सामने। हे अच्युत, कृपया उन सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् न त्वत्समोऽस्त्य अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभा। अनुवाद: आप इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय जगत के चराचर के पिता हैं। आप इसके पूजनीय प्रमुख परम आध्यात्मिक गुरु हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है, न ही कोई आपसे एक हो सकता है। फिर हे अपरिमित शक्ति के स्वामी, तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायम प्रसाद्ये त्वम् अहम ईशम ईद्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियाः प्रियार्हसि देव सोढुम्। अनुवाद: आप परमेश्वर हैं, जिनकी पूजा प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और आपकी दया की प्रार्थना करता हूं। जैसे एक पिता अपने बेटे की धृष्टता, एक मित्र अपने मित्र की धृष्टता या एक पति अपनी पत्नी की घनिष्ठता को सहन कर लेता है, वैसे ही कृपया मेरे द्वारा आपके साथ किए गए अन्याय को सहन करें। अदृष्ट पूर्वं हृषितो स्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तद एव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अनुवाद: इस विश्वरूप को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं प्रसन्न तो हूँ, लेकिन साथ ही मेरा मन भय से व्याकुल भी है। इसलिए हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के धाम, कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और अपना भगवान रूप पुनः प्रकट करें। किरीटिनं गदीन चक्र हस्तन इच्छामि त्वं द्रष्टुम अह तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अनुवाद: हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु प्रभु, मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ, जिसके सिर पर मुकुट है तथा जिसके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल हैं। मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच: मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परमं दर्शिता आत्मयोगा तेजोमय विश्वं अनंतं आद्य यमे त्वद अन्येन न दृष्ट पूर्वम। अनुवाद: भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने सौभाग्य से तुम्हें अपनी अंतरंग शक्ति से इस भौतिक जगत में स्थित इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। तुमसे पहले किसी ने भी इस आदि रूप को नहीं देखा था, जो असीम तथा तेजस्वी तेज से परिपूर्ण है। न वेद्यज्ञानैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिर उग्रैः एवं रूपः शाक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीर। अनुवाद: हे कुरुश्रेष्ठ योद्धाओं, तुमसे पहले किसी ने भी मेरा यह विश्वरूप नहीं देखा है, क्योंकि इस भौतिक जगत में न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न पुण्य कार्यों से, न ही कठोर तपस्या से मुझे इस रूप में देखा जा सकता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरं इदर मामेद व्याप्तभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तद एव मे रूपं इदं प्रापश्य। अनुवाद: मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुम व्याकुल और भ्रमित हो गए हो। अब यह सब समाप्त हो। हे मेरे भक्त, अब तुम सभी विघ्नों से मुक्त हो जाओ। अब तुम शांत मन से अपने इच्छित रूप को देख सकते हो। संजय उवाच: इत अर्जुन वासुदेवेस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शनम् आस भूयः अश्वसायम् आस च भीतम् एन भूत्वा पुन सौम्यवपुर महात्मा। अनुवाद: संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर अपना वास्तविक चतुर्भुज रूप दिखाया और अंत में अपना द्विभुज रूप दिखाया,
जिससे भयभीत अर्जुन का उत्साहवर्धन हुआ। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्त सचेत प्रकृतिगतः। अनुवाद। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके मूल रूप में देखा तो उसने कहा, हे जनार्दन, इस अत्यंत सुंदर मानव रूप को देखकर अब मेरा मन शांत हो गया है और मैं अपने मूल स्वभाव में पुनः आ गया हूं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शन इदं रूपं दृष्टवान असि मम देवा अप्य अस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणा है। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मेरा रूप जिसे तुम देख रहे हो देखना बहुत कठिन है। देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने का अवसर खोजते रहते हैं। नाह वेदै न तपसा न दाने न सेज्याया शाक्य एवं विधौ द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। अनुवाद। तुम अपनी दिव्य आंखों से जो रूप देख रहे हो उसे न तो वेदों के अध्ययन से, न घोर तपस्या से, न दान से, न पूजा से समझा जा सकता है। इन साधनों से कोई मुझे वैसा नहीं देख सकता जैसा मैं हूं। भक्तया टीवी अनन्याय शाक्य अह एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतप। अनुवाद। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ समझ में आ सकता हूं तथा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता हूं। केवल इसी प्रकार से तुम मेरी समझ के रहस्यों में प्रवेश कर सकते हो। मत कर्म कृण मत परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समाम एति पांडवः। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य सकाम कर्मों तथा मानसिक चिंतन के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है तथा जो प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्त ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्य अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तम है। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, कौन अधिक उत्तम माना जाता है, वे जो सदैव आपकी भक्ति में लगे रहते हैं या वे जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं। श्री भगवान उवाच मये आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतस ते में युक्ततम मतः। अनुवाद। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में स्थिर करते हैं और सदैव महान एवं दिव्य श्रद्धा के साथ मेरी पूजा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं परम सिद्ध मानता हूँ। ये टीवी अक्षरं अनिर्देशं अव्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम अचलं ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहित रताः। अनुवाद। परंतु जो लोग इंद्रियों की अनुभूति से परे अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अपरिवर्तनशील, स्थिर और अचल परम सत्य की निराकार धारणा को पूर्णतः पूजते हैं, विभिन्न इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति संभाव रखते हुए, ऐसे पुरुष सबके कल्याण में लगे हुए अंत में मुझे प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस् तेषां अव्यक्तसक्त चेतसां अव्यक्त ही गतिर दुहखंड देहवद्भिर अवाप्यते। अनुवाद। जिनका मन भगवान के अव्यक्त निराकार स्वरूप में आसक्त है, उनके लिए उन्नति करना अत्यंत कष्टकर है। देहधारियों के लिए उस विद्या में प्रगति करना सदैव कठिन होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासस्य मत्परा है अनन्येनैव योगेन माम ध्यानन्त उपास्ते तेषाम अह समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरत भवामि न सीरत पार्थ मय अवेशित चेतसां। अनुवाद। परंतु हे पार्थ, जो लोग संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके
अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, भक्ति में रत होकर, निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में मन को स्थिर करके मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मैं एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अनुवाद: बस मुझ भगवान में अपना मन लगाओ और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निःसंदेह सदैव मुझ में निवास करोगे। अथ चित्तं समाधातु न शक्नोसि मयि स्थिरं अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। अनुवाद: हे धनपति अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में एकाग्र नहीं कर सकते तो भक्ति योग के नियमों का पालन करो। इस प्रकार मुझे पाने की इच्छा उत्पन्न करो। अभ्यासेप्य अस्मार्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवप्स्यसि। अनुवाद: यदि तुम भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो केवल मेरे लिए कार्य करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कार्य करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अथैतद अप्य अशक्तोसि कर्तुम मद्योग अश्रित सर्व कर्मफल त्यागम तत् कुरु यतात्मवान। अनुवाद: किंतु यदि तुम मेरी इस चेतना में रहकर कार्य करने में असमर्थ हो तो अपने समस्त कर्मों के परिणामों को त्याग कर कर्म करने का प्रयत्न करो और आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासज ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस त्यागच चान्तिर अनंतरम। अनुवाद: यदि तुम इस अभ्यास को नहीं अपना सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, किंतु ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मफलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मन की शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सत्तं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनुवाद: जो ईर्ष्या नहीं करता बल्कि समस्त जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में सम रहता है, जो सहनशील है, सदैव संतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लगा रहता है, जिसका मन और बुद्धि मुझ में स्थिर रहती है, ऐसा मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते च यह हर्षमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। अनुवाद: जो किसी को कष्ट में नहीं डालता, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख भय चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। अनापेक्षाः शुचिर दक्ष उदासीनो गता व्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनुवाद: जो मेरा भक्त सामान्य कर्मों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, सभी कष्टों से मुक्त है तथा किसी फल की कामना नहीं करता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यो न ऋषेति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिया है। अनुवाद: जो न तो हर्षित होता है, न शोक करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रु च मित्रे च तथा मनापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समाः संग विवर्जितः तुल्यनिंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। अनुवाद: जो मित्र और शत्रुओं में सम है, जो मानापमान सर्दी गर्मी सुख दुख यश अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव दूर रहता है, सदैव मौन रहता है और सब बातों से संतुष्ट रहता है, जो कहीं निवास की चिंता नहीं करता,
जो ज्ञान में स्थित है और जो भक्ति में रत है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्मामृतन इदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाधन मत्परम भक्त ते तिव में प्रिय। अनुवाद: जो लोग इस अविनाशी भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं और मुझे अपना परम लक्ष्य बनाकर पूर्णतः श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। अर्जुन उवाच: प्रकृति नर चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञान एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञान ज्ञेय च केशव। श्री भगवान उवाच: इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्र के ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान के विषय के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्र का ज्ञाता कहलाता है। क्षेत्र जन्मी मुद्रित माता शिक्षा सवक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र जन्मी जन्मदात्री यत् तज जन्म माता। अनुवाद: हे भारतवंशी, तुम यह समझो कि मैं ही संपूर्ण शरीरों में जानने वाला हूँ तथा इस शरीर और इसके जानने वाले को जानना ही ज्ञान कहलाता है। यही मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यदृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत् समसेन में शृणु। अनुवाद: अब कृपया इस कर्म क्षेत्र के विषय में मेरा संक्षिप्त वर्णन सुनिए कि यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है तथा उसके प्रभाव क्या क्या हैं। ऋषिभ्यः बहुधा गीतम छंदोभ्यः विविधैः पृथक् पदैः च एव हेतु मद्भ्यः विनिश्चितैः। अनुवाद: कर्म क्षेत्र तथा कर्मज्ञ का वह ज्ञान विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न वैदिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कारण और प्रभाव के संबंध में सभी तर्कों के साथ प्रस्तुत किया गया है। इच्छा द्वेषाः सुखं दुःखं संघातस् चेतना धृतियः एतत् क्षेत्रं समसेन सविक्रम उदाहृतम्। अनुवाद: 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समुच्चय, जीवन लक्षण और संकल्प, ये सब संक्षेप में कर्म क्षेत्र और उसकी अंतर्क्रियाएं मानी गई हैं। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षणांतिर आर्जव, आचार्योपासना, शौकन स्थिर आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु विराग्य सादृश्य एव च जन्म मृत्यु रोग, दुःख धारणा के साथ असक्तिर अनाभिष्वंग, पुत्रदारागृहदिषु नित्य च समचित्तत्वम्, इष्टनिष्टोपत्तिषु मयि कैन्य योगे भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम्, अर्तिर जनसंसादी, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम्, मंजिल ज्ञानम प्रोक्तम ज्ञानम यद अतो न्याथा में। अनुवाद: नम्रता, अहंकार शून्यता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, शौच, स्थिरता, आत्मसंयम, विषय वस्तुओं का त्याग, मिथ्या अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग के दोषों का बोध, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर आदि के बंधन से मुक्ति, सुखद और अप्रिय घटनाओं में संभाव, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत में रहने की आकांक्षा, जनसाधारण से विरक्ति, आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान कहता हूँ और इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह अज्ञान है। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वामृतं अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्ता नासद उच्यते। अनुवाद: अब मैं जानने योग्य वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे जानकर तुम शाश्वत का स्वाद चख सकोगे।
ब्रह्मा, आत्मा, अनादि और मेरे अधीन इस भौतिक जगत के कारण और प्रभाव से परे हैं। सर्वत पाणिपदंतत सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वत श्रुतिमल लोके सर्वम अवृत्य तिष्ठति। अनुवाद: सर्वत्र उनके हाथ पैर, सर्वत्र उनकी आंखें, सर्वत्र उनके सिर और सर्वत्र उनके कान हैं। इस प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होकर विद्यमान है। सर्वेंद्रिय गुणभासन, सर्वेंद्रिय विवर्जितं, असक्तं सर्वभृक् चैव निर्गुण, गुणभोक्तृ च। अनुवाद: परमात्मा सभी इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह इंद्रियों से रहित है। वह अनासक्त है, यद्यपि वह सभी जीवों का पालन करता है। वह प्रकृति के गुणों से परे है तथा साथ ही वह भौतिक प्रकृति के सभी गुणों का स्वामी भी है। बाहरी सीए भूटान कार्यक्रम कैरम ईवासीए सफलतापूर्वक टीएडी मेजबान दूरी चांति के सीए टैट। अनुवाद: परम सत्य सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे चल रहे हों या अचल। चूंकि वह सूक्ष्म है, इसलिए उसे देखना या जानना भौतिक इंद्रियों की शक्ति से परे है। यद्यपि वह बहुत दूर है, फिर भी वह सभी के निकट है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्त इव च स्थितं भूत भारत च तज जन्य ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अनुवाद: यद्यपि परमात्मा सभी प्राणियों में विभाजित प्रतीत होता है, किंतु वह कभी विभाजित नहीं होता। वह एक ही रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, किंतु यह समझना चाहिए कि वह सभी का भक्षण करता है तथा उनका विकास करता है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिः तमसाः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गमयम हृदि सर्वस्य विशिष्टम। अनुवाद: वे सभी प्रकाशमान वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत हैं। वे पदार्थ के अंधकार से परे हैं और अव्यक्त हैं। वे ज्ञान हैं, वे ज्ञान का विषय हैं और वे ज्ञान का लक्ष्य हैं। वे सभी के हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञान जन्य कोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञानाय मद्भाव्योपपद्यते। अनुवाद: इस प्रकार कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन मेरे द्वारा किया गया है। केवल मेरे भक्त ही इसे भली भांति समझ सकते हैं और इस प्रकार मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति पुल्लिंग कै, विज्ञान काल्पनिक व्यवहार एपीआई, विकास सीए गुणवत्ता कै, विज्ञान प्रकृति क्षमता। अनुवाद: भौतिक प्रकृति और जीवात्माओं को अनादि समझना चाहिए। उनके परिवर्तन और पदार्थ के गुण भौतिक प्रकृति के उत्पाद हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दो खाना भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। अनुवाद: प्रकृति को सभी भौतिक कारणों और प्रभावों का कारण कहा गया है, जबकि जीवात्मा इस संसार में विभिन्न दुखों और भोगों का कारण है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुण कारण गुणसंगोस्य सदहस्दयोनि जन्मसु। अनुवाद: इस प्रकार भौतिक प्रकृति में जीवात्मा जीवन के मार्ग का अनुसरण करता है तथा प्रकृति के तीनों गुणों का आनंद लेता है। यह उस भौतिक प्रकृति के साथ उसके संबंध के कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न योनियों में अच्छे और बुरे से मिलता है। उपद्रष्टानुमंत च भारत भक्त महेश्वर है परमात्मेति कपि उक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अनुवाद: फिर भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता भी है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, जो पर्यवेक्षक तथा अनुमतिदाता के रूप में विद्यमान है तथा जिसे परमात्मा के नाम से जाना जाता है। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भिजायते। अनुवाद:
जो व्यक्ति प्रकृति, जीवात्मा तथा प्रकृति के गुणों की परस्पर क्रिया से संबंधित इस दर्शन को समझ लेता है, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। वह अपनी वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, फिर कभी यहाँ जन्म नहीं लेता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मान आत्माना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन कपरे। अनुवाद: कुछ लोग ध्यान के माध्यम से, कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से तथा कुछ लोग निष्काम कर्म के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करते हैं। अन्ये टीवी एवं अजन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास तेपि चातितरन्ति इव मृतक श्रुति प्रायण है। अनुवाद: फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ होते हुए भी दूसरों से परम पुरुष के बारे में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। अधिकारियों से सुनने की अपनी प्रवृत्ति के कारण वे भी जन्म मृत्यु के मार्ग से ऊपर उठ जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगात् तत् विद्धि भारत वृषभ। अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि इस जगत में जो कुछ भी तुम देखते हो, चाहे वह चर हो या अचर, वह सब कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का संयोग मात्र है। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनाश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। अनुवाद: जो व्यक्ति परमात्मा को सभी शरीरों में आत्मा के साथ देखता है तथा जो यह समझता है कि नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी नष्ट होते हैं, वही वास्तव में देखता है। सम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितं ईश्वरं तथा तीन आत्मनात्मान है। अनुवाद: जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्यमान देखता है, वह अपने मन से स्वयं को पतित नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य लक्ष्य तक पहुंच जाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अनुवाद: जो यह देख सकता है कि सभी कार्य इस शरीर द्वारा किए जाते हैं जो कि भौतिक प्रकृति से निर्मित है, तथा यह देख सकता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही वास्तव में देखता है। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। अनुवाद: जब एक समझदार व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण अलग अलग पहचानों को देखना बंद कर देता है और वह देखता है कि कैसे प्राणी हर जगह फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मा अवधारणा को प्राप्त करता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि काउंटर। अनुवाद: जो शाश्वतता की दृष्टि रखते हैं वे देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत और प्रकृति के गुणों से परे हैं। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के संपर्क में आने के बावजूद आत्मा न तो कुछ करती है और न ही उसमें उलझती है। यथा सर्वक्तं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अनुवाद: आकाश सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापक होने पर भी किसी वस्तु से नहीं मिलता। इसी प्रकार ब्रह्मदृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होने पर भी शरीर से नहीं मिलता। यथा प्रकाश्यति एकः कृत्स्नं लोकः इमं रवयः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाश्यति। भारत। अनुवाद: हे भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित जीवात्मा चेतना द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। अनुवाद: जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच का अंतर देख लेते हैं तथा प्रकृति के बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं,
वे परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।